हम पता ना हम विदेशी पाकिस्तानी है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो इंडिया के हैं, हमने परीक्षा पास किया है, दौड़ पास किया है, मेडिकल पास किया है, हमको नौकरी दी जाए और यहाँ पे सड़कों पे हैं। पता नहीं फिर हम लोग जाकर बंदूक उठाएं क्या चंबल में। यूपी से हैं मगर यूपी में कहीं 4.5 लाख नौकरी नहीं दी। पूरा फेक है। ऐसे तो बैनरों हम बैनर ना हम वहाँ पे चंदौली में फाड़ देते हैं। सरकारी बैनर है वो सर, हमारा पैसा हमने टैक्स दिया है वो सब फालतू चीजों में लगाने के लिए। शुद्ध प्रचार कीजिए, जो सत्य है उसका प्रचार कीजिए कि गलत चीज का प्रचार करेंगे आप। 4.5 लाख अगर नौकरी देते तो हम यहाँ पे सड़कों पे होते। हमारे पास एविडेंस भी है कि सेंटर में जैसे कई बार होता है कि 600 लड़के बुलाए, 600 लड़के बुलाने के बाद सर उसमें 400 ही ज्वाइन कर रहे थे, 200 जो बचे हुए हैं। हम मेडिकल फिट युवाओं का हक है ना सर, वो भी हमारा हक छीना जा रहा है। हमको भर्ती क्यों नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही हम लोगों को? जब आपने बोला है संसद में कि इतना पद खाली है, 1,11,000 पद पैरामिलिट्री में खाली है। युवा जो चाहेगी वो होगी, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो। अगर युवा सोच ले कि केंद्र में बनानी है तो केंद्र में बनेगी, और चाहे राज्य में बनानी है तो राज्य में। देखिए कितने सारे युवा यहाँ दिल्ली के सड़कों पे ना तो खाने की ठिकाना ना तो रहने की ठिकाना। यहाँ देखिए कितने सारे युवा यहाँ लड़ने को मजबूर हुए हैं। सर हम 1 साल नहीं, लगभग हमारे 4 से 5 साल हो गए, हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली। ये वो सारे लोग हैं जो 2018 एसएससी जीडी के अभ्यर्थी रहे हैं। इन सब लोगों ने रिटेन दिया है, फिजिकल हुआ है, उसके बाद मेडिकल हुआ है। ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। पिछले 9 महीने से ये लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आके दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर में पिछले 6 दिनों से लगातार ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है इनका। ये सारे लोग चंदौली क्षेत्र से आते हैं। चंदौली एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जहां राजनाथ सिंह उस क्षेत्र से आते हैं। ये सारे लोग उन्हीं के इलाके से हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? चंदौली। सारे के सारे राजनाथ सिंह के इलाके से हैं आप लोग? जी। उनसे मिले कभी? हाँ सर। क्या हुआ, कुछ आश्वासन दिए, बात हुई कुछ? बस आश्वासन देते हैं सर। क्या बोले? क्या बोले कि नहीं बेटा हो जाएगा आप लोग का, हम करा देंगे और आएंगे अमित तो उनको दे देंगे हम और हो जाएगा आप लोग का। अभी तक कुछ नहीं हुआ। कब हुई थी लास्ट बात, कब हुई थी आपकी? सर उस समय तो याद नहीं है। मतलब ये जो 9 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, इस बीच किसी मंत्री से, किसी नेता से मुलाकात हुई आपकी? जी कल भी हुई थी, हमारे साथी गए थे। किन से? राजनाथ सिंह के यहाँ। अच्छा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से आपकी कल मुलाकात हुई है? हाँ सर। तो आपने बताया कि हम आप ही के क्षेत्र से हैं? हाँ सर, वो जानते हैं हम लोग को। तो चकिया सुनने के बाद भी कुछ भी नहीं बोला उन्होंने? कुछ नहीं सर, वो कुछ नहीं है। हम लोग का सर, हमको तो ये लगता है कि हम लोग इंडिया में है कि विदेश में है। न कोई हम न पता नहीं यहाँ के न सांसद न विधायक कोई भी नहीं आता है। जो हमारे देश की मीडिया है, युवा हम लोग हैं, इतने सारे युवा इस सड़कों पर भटक रहे हैं सर, कोई नहीं आ रहा है। हम लोग विदेश में हैं, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम भारत माता की जय, भारत माता की जय, मगर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। 9 महीने से। आपको मालूम है किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 11 महीने से? सर 11 में वो किसान आंदोलन है, यहाँ पे युवा रोड पे है। नहीं, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है, सरकार नहीं सुन रही तो आपकी भी नहीं सुनेगी? पता नहीं सर, हम पता ना हम विदेशी पाकिस्तानी है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। हम भी तो इंडिया के हैं, हमने परीक्षा पास किया है, दौड़ पास किया है, मेडिकल पास किया है, हमको नौकरी दी जाए। हम तो नक्सल क्षेत्र से आते हैं जहाँ पढ़ने लिखने में सभी चीज़ों में बाधा उत्पन्न होती है। वहाँ से हम निकल कर आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सड़कों पे हैं। पता नहीं फिर हम लोग जाकर बंदूक उठाएं क्या चंबल में, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो सरकार सुनेगी नहीं। अब तो चुनावी तैयारी में लगी है सरकार। चुनावी तैयारी में सर, तो हमको उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, विधानसभा का आने वाले दिनों। यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक जगह चौराहे पे योगी आदित्यनाथ का बैनर है, पोस्टर बड़ा वाला, उसमें कितना खर्चा आया वो हर एक अथु पे है, हर एक चौराहे पे है सर। जबकि हम वहीं से आते हैं, यूपी से हैं, मगर यूपी में कहीं 4.5 लाख नौकरी नहीं दी गई। ये दावा जो कर रहे हैं 4.5 लाख नौकरी का, झूठ कर रहे हैं। पूरा फेक है सर, पूरा फेक है। ऐसे तो बैनर ना हम वहाँ पे चंदौली में फाड़ देते हैं, ऐसे सरकारी बैनर को फाड़ देते हैं आप? सरकारी बैनर है वो सर, हमारा पैसा हमने टैक्स दिया है वो सब फालतू चीजों में लगाने के लिए।
अरे तो प्रचार हो रहा है ताकि देश को पता चले कि यूपी उत्तर प्रदेश में कितना काम हो रहा है। अरे सर प्रचार हो गया तो शुद्ध प्रचार कीजिए, जो सत्य है उसका प्रचार कीजिए कि गलत चीज का प्रचार करेंगे आप। ये गलत है। गलत है तो प्रधान वो 4.5 लाख अगर नौकरी देते तो हम यहाँ पे सड़कों पे होते। तो ये प्रधानमंत्री तो खुद बोलते हैं कि पूरे देश में प्रधान अगर कोई हम- प्रदेश अगर सबसे ज्यादा तेजी से विकास करने वाला है तो वो है उत्तर प्रदेश, 1 नंबर पे है। कौन बोलता है? प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री खुद बोल रहे अरे हैं। सर प्रधानमंत्री आते हैं वो कहाँ, उनको तो सड़कों पे भी नहीं जाते हैं। हेलीकॉप्टर उतरेगी और वहाँ पे जाएंगे, तुरंत हो गया, और जाएंगे हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और चले जाएंगे। चलिए आइए घुमा दें हम उनको यूपी, कैसा यूपी हो गया है या इस समय कैसा हो गया है यूपी। तो मतलब विकास नहीं कर रहा है यूपी में, नहीं हो रहा है। विकास नहीं, सारा सर सब कुछ झूठ है वहाँ पे, सब झूठ है यूपी में। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप तो। अरे सर यहाँ चलिए ना, आपको हम दिखा दें। मुख्यमंत्री के पूरे दावे पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप। पूरा सर सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई नहीं छुपेगी। आप चलिए, कैमरा लेकर चलिए, हम दिखाते हैं यूपी का दर्शन कराते हैं कैसा यूपी है। ये भी यूपी है, देखिए ये यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे यूपी है, ये सब यूपी नहीं है, यूपी है सर। ये कहाँ यूपी है? वो तो बैनरों पर पोस्टर में दिखा रहे हैं यूपी। क्या क्या क्या, अच्छा ये बताइए आप, क्या मांग क्या है आपका, सीधा सीधा बताइए आप। सर हमारी जो वैकेंसी एसएससी जीडी जो अर्धसैनिक बल होती है 2019-18 में निकली थी, तो सर 60,210 वैकेंसी थी। 60,210 में सर इन्होंने कुछ को ले लिया और बहुत सारे जो चयन भी हुए हैं तो उनमें भी बहुत सारे पद खाली, लगभग सर हजारों की तादाद में पद खाली हुए हैं। हम काफ़ी जगह गए, सारी चीज़ें हमने बताई भी, अलग अलग जगह गए, एचएमओ पीएमओ इतने हमने लेटर लेके सारी चीज़ें की, लेकिन सर बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे। एसएससी बोल रहा है कि हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं। सर हमारे पास एविडेंस भी है कि सेंटर में जैसे कई बार होता है कि 600 लड़के बुलाए, 600 लड़के बुलाने के बाद सर उसमें 400 ही ज्वाइन कर रहे थे, 200 जो बचे हुए हैं, हम मेडिकल फिट युवाओं का हक है ना सर, वो भी हमारा हक छीना जा रहा है। ऊपर से सर ये लोगों ने चुनावी जुमला कर दिया नई वैकेंसी निकाल के, जबकि पुरानी जब तक भर्ती नहीं होती कंप्लीट आप दूसरी वैकेंसी नहीं निकाल सकते। तो वही है सर हमारी मांग है कि जो 2018 में खाली पद हैं उन रिक्त पदों को माननीय मोदी जी दिवाली में हम लोगों को ज्वाइनिंग दे के हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दें। हमारी यही विनती है मोदी जी से, योगी माननीय अमित शाह जी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि एसएससी का कहना है कि उनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, बिल्कुल सर। फिर आप क्यों आप यहाँ पे आंदोलन कर सर रहे हैं? देखिए इनका नोटिफिकेशन में क्या होता है कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ है उसके विरुद्ध भी इन्होंने काम किया है अपने हिसाब से। तो सर ये नियम बदल लेते हैं बिना किसी परिवर्तन किए, और हमारी जब बारी आती है तो बड़े बड़े वादे करने लगते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में सर कई बार होता है, आप यकीन मानिए कि हमारी 4 बार मेरिट बनी, हमारा एग्ज़ाम हुआ मेरिट बनी, फिर फिजिकल हुआ फिर मेरिट बनी। जब ये मेरिट बनी इसके बाद एडिशनल लड़कों को भी बुलाया सर, तो ये कहाँ का नियम है? आपने नोटिफिकेशन में तो लिखा नहीं एडिशनल लड़कों का, और इन्होंने एडिशनल लड़के कहाँ से लाए मतलब? सर एडिशनल लड़के देखिए, जैसे मेरा मतलब है कि हमें 6 गुने लड़के लेने हैं, 6 गुने लड़के हो गए उसके बाद भी फिर एडिशनल क्यों बुला रहे हो? एडिशनल बुलाने का एडिशनल वहीं से आया होगा ना जो एग्जाम में बैठे होंगे। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल है कि 6 गुने लड़के पूरे जब हो गए तो एडिशनल बुलाने का मतलब कि आपके पास बंदे बचे हैं और मेरिट हाई होती। सर ये छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट सर परेशान हम लोगों को कर दिए। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सर इतना बड़ा घपला हुआ। सर ये जीडी सर बहुत ही मतलब उस लेवल की जॉब है, ज़्यादा बड़ी लेवल की नहीं है, ग्रुप डी लेवल की जॉब है, और इस पर सर 10-10, 15-15 नंबर बढ़े। आप बताइए कोई IAS IPS का तो हम पेपर दे नहीं रहे, कितना हाई कट ऑफ करें, और ऊपर से सर RTI लगाओ तो RTI का भी गलत जवाब आ रहा है पूरी तरीके से। बोल रहे हैं हमारे पास 4000 अयोग्य युवक न होने के कारण या अभ्यर्थी न होने के कारण हम नहीं दे पा रहे। तो सर हम लोग क्या करके तो आयोग करार देने से का पैरामीटर क्या था उनका? क्यों आप लोग आयोग करार देने का पैरामीटर हमें खुद समझ में नहीं यार। जब हमने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, पेपर अच्छे से निकाले और कुछ बंदों के रेमेडिकल भी वो भी पास कर लिए, तो कौन सा पैरामीटर बचा? एक पैरामीटर अब क्या ये रखेंगे कि धरना करो, आंदोलन करो तुम्हारी, तब हम करेंगे? को वो भी कर रहे हैं। देखिए बहुत समझिए पहले इस बात को। आप जिसमें नौकरी चाह रहे हैं, जो कंडक्ट कर रहा है एग्जाम, वो बोल रहा है कि हमने एग्जाम ले लिया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नौकरी दे दी। बिल्कुल सर। तो अब आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? नौकरी कौन देगा आप? सर नौकरी हम देखिए, हम आपको बता दें सर, ये सिलसिला हम सब जगह गए, SSC के पास भी गए। SSC के चेयरमैन साफ बोल रहे हैं कि हम यदि कुछ होगा तो HMA का बात करेगा। HMA भी हमारी बात हुई है, उसमें भी वो बरगलाने वाला काम HMA भी कर रहे हैं। हमने बोला मान्यवर, जब आप ही सारी चीज़ें, फोर्स का पूरा ठेका आप ही के पास है, आप ही उसके जो भी हैं करता धरता, तो आप वो चीज़ें कीजिए। जब वैकेंसी खाली है तो हम लोगों को क्यों नियुक्त नहीं दी जा रही? तो सर बड़े बड़े नियम वादे बताने लगते हैं, जबकि सर इलीगल है ये सारी चीज़ें, कुछ भी वो नहीं।
हजारों सर, हजारों की तादाद में आज भी वैकेंसी खाली हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम मेडिकल फिट युवाओं को तुरंत नियुक्ति दी जाए। अच्छा ये बताइए, आपसे क्या नाम है आपका? अनूप। आप भी रक्षा मंत्री के क्षेत्र से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, इनका कहना है कि ये जो आरटीआई कर रहे हैं तो एसएससी का जवाब आ रहा है कि प्रक्रिया पूरी कर ली है, जी नहीं हो पा रहा है। जी। धरना प्रदर्शन फिर भी कर रहे हैं आप, कैसे कौन देगा नौकरी? एक चीज़ हम कहना चाहते हैं सर, एक नित्यानंद राय जी हैं जो राज्य गृह मंत्री हैं, हाँ, बिल्कुल, वो संसद में बोले थे, अपनी जुबानी बोले थे कि 1,11,000 पद पैरामिलिट्री में खाली है, ऑलरेडी खाली हुआ है। तो हम ये बोल रहे हैं सर कि जो जितने बच्चे हैं जो मेडिकल फिट हैं तो उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग दिया जा रहा है? जब 1,11,000 आपके पास पद है, पहले से ही खाली है, तो इन लोगों को दिया जाए। क्यों आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, नई वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो पॉलिटिकल समझ रखते हैं, सारे लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या वजह क्या है, मकसद क्या लग रहा है आपको? क्या सर वही मकसद होगा जो भी होगा, पॉलिटिकल पार्टी है। क्या है पीछे, क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या? क्यों नहीं ऐसी ज्वाइनिंग हो रही है? आप लोग तो आते हैं, उनके क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है सर, अब क्षेत्र का कोई मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि क्षेत्र आते हैं 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं। अरे उत्तर प्रदेश इतना तेजी से विकास कर रहा है, वहाँ के लोगों को तो सबसे पहले भला होना चाहिए। कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया है सर, हम लोग हर जगह चले गए हैं सर। मेरे कहने का मतलब है जब ऑलरेडी खाली है पद तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमको भर्ती क्यों नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं मिल रही हम लोगों को? जब आपने बोला है संसद में कि इतना पद खाली है, 1,11,000 पद पैरामिलिट्री में खाली है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? में तो ये भी बोले हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोरोना काल में कोई नहीं मरा, किसी की भारत में मृत्यु नहीं हुई है। अरे सर ये सब जुमलेबाजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जुमलेबाजी है ये? बिल्कुल अरे बोले होंगे तो सच ही बोले होंगे ना। नहीं तो ऐसी बात नहीं है सर कि वो उसके बिना नहीं मरे हैं। ऐसी नहीं बात मरे हैं, संसद में बोला गया है भाई। ये हमें मेरे हिसाब से तो नहीं लगता। उत्तर प्रदेश में मरे हैं लोग ऑक्सीजन की कमी से। बिल्कुल मरे होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा मरे हैं लोग सर। तो सरकार झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही है सर। आपने देखा है कोरोना काल में मरे हैं कोई ऑक्सीजन की कमी से? बहुत से लोग रोड पे पड़े थे सर, ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर गए हॉस्पिटल के बाहर सर, हमने देखा है। तो आप देखिए, एक आदमी बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो विकास का वो दावा कर रही है सरकार वो गलत है। आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से भी मरे हैं लोग, जबकि सरकार इनकार कर रही है। सरकार तो ये भी बोली, मोदी जी बोले हैं हमारे कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दिया जाएगा युवाओं को। अब आप ही बताइए कितना करोड़ दिया जा रहा है पर ईयर, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अरे तो और विकास में और दूसरी चीजों पे लगे हैं, अभी मंदिर बनवा रहे हैं, सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, 370 हटा रहा है। अरे सर वो ठीक है, हाँ बिल्कुल वो ठीक है। बोलिए। सर अगर मान लीजिए कि सावन में अगर कौवा नाच लेता है तो मोर नहीं होता है, ठीक है। अगर मोदी जी अगर दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, ठीक है। वही हाल है मोदी जी का। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है दिल्ली में? नहीं सर, डर किससे लगेगा? अरे 2 मिनट में यहाँ पे गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, उठवा लिया जाएगा आपको। कोई दिक्कत नहीं सर। आपके ऊपर भी गाड़ी चढ़ जाएगी। सर अगर डर लगता तो हम लोग कल ही भाग गए होते, ठीक है। 9 महीने हम लोग परेशान नहीं रहते सर ना। तो आपको डर नहीं लगा सरकारी डंडा से, सरकारी पानी के बौछार से? हम लोग 2-3 बार डंडा खा चुके हैं सर, हम लोग ऐसी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस इस बदन पे करने के लिए यहाँ पर नहीं आते सर, डर नहीं है। देश की सेवा कर रहे हैं आप। और क्या, सही बात है सर, अपनी हक की लड़ाई लड़े तो सर ये गलत है। हम सर इस बदन पे जितने लाठियां पड़ती है उतने हम लोग के अंदर जोश बढ़ता है। सही बोल रहे हैं आप। एकदम सही बोल रहे हैं सर। अच्छा मान लीजिए ये सरकार अगर, अच्छा ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ये एक बात बताइए, जितने लोगों से मैंने बात की अभी जो समझ में आया, अगर ये सरकार या फिर एसएससी दोबारा से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती क्या कीजिएगा? सर देखिए, ये सरकार जो है ये युवाओं की सरकार है। युवा जो चाहेगी वो होगी, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वो राज्य की बात हो। अगर युवा सोच ले कि केंद्र में बनानी है तो केंद्र में बनेगी, और चाहे राज्य में बनानी है तो राज्य में। देखिए कितने सारे युवा यहाँ दिल्ली के सड़कों पे ना तो खाने की ठिकाना ना तो रहने की ठिकाना। यहाँ देखिए कितने सारे युवा यहाँ लड़ने को मजबूर हुए हैं। सर हम 1 साल नहीं, लगभग हमारे 4 से 5 साल हो गए हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली, और जो सीट निकली थी वो सीट ना भरकर अभी जो रिक्वायरमेंट निकली थी वो हमारी सीट थी। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा जो रिक्वायरमेंट बची हुई है उसको फुलफिल करे सरकार। कितने लोग हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है सारा क्लियर होने के बाद भी? सर लगभग अभी तो 6000 सीट वैकेंट रही है, और अभी यहाँ हमारे यहाँ फिलहाल लगभग बहुत सारे जो लड़के यहाँ आए हुए हैं, हम सभी की मांग है जो जितने यहाँ आए हुए हैं उन सभी की ज्वाइनिंग हो दोबारा जाए। जब एसएससी का जो निकला है, वैकेंसी निकली है, तो उसमें इस 6000 को शामिल नहीं किया गया है। बिल्कुल सर, ये उसमें जो है बहुत सारी सीटें वेटिंग गई है। 3 साल की लंबी भर्ती प्रक्रिया में सर 40% जो युवा हैं वो किसी दूसरे स्टेट में या फिर जॉब में लग जाते हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट थी।
ये सारे लोग अभी जो मौजूदा वक्त में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके ज़िला से आते हैं, उनके गृह ज़िला से आते हैं। ये सारे लोग जो खड़े हैं, जिसकी मांग कर रहे हैं, इन लोगों को अभी बॉर्डर की सुरक्षा करनी थी। ये लोग वहाँ सुरक्षा करना था, लेकिन अभी खुद अपनी सुरक्षा और अपने हक की मांग के लिए ये पिछले 9 महीने से दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं। अभी जहाँ जंतर मंतर पे हैं, पिछले 6 दिनों से लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई अखबार, ना कोई मंत्री सुनने वाला है, और ना ही जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था वो सही जवाब दे रहा। ये सारे लोग महज, जितने लोगों से हमने बात की, आपको समझ में आया होगा कि ये कितने परेशान हैं। दिल्ली की सड़कों पे कड़कती ठंडी में इस वक्त, अभी रात में जब सर्दी बढ़ जाती है, यहाँ कैसे रहते होंगे, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। देश के बहुत अलग अलग हिस्से से, जहाँ गांव से, देहात से चल के लोग आए हैं, ये सारे युवा हैं जिनको सही से इतना वेतन नहीं मिलता है, इतना पैसा नहीं मिलता है उनके घर वाले को कि दिल्ली में रह सके। बावजूद ये एक दूसरे से पैसा लेकर, चंदा इकट्ठा करके किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि सरकार आज सुनेगी, आज हमारी ज्वाइनिंग होगी, बहाली होगी और आज हम नौकरी मिलेगी हमें। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। सहयोगी आशीष के साथ मैं जसीम उलक, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।